नमस्कार बच्चों। आज इस वीडियो में हम 5वीं कक्षा हिंदी के पाठ चिट्ठी का सफ़र की एक वर्कशीट करने वाले हैं। ये पाठ हम लोगों ने एनसीईआरटी से समझ लिया है। अब हम देखते हैं कि एनसीईआरटी में जो प्रश्नोत्तर दिए हैं उनके अलावा और कौन से प्रश्न इस पाठ से ऐसे बन सकते हैं जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और केवीएस की वर्कशीट में दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 6 चिट्ठी का सफ़र। सबसे पहले कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। सही विकल्प पर आपको सही का निशान लगाना है। चिट्ठी के लिफाफे पर शहर के नाम के बाद क्या लिखा जाता है? आप जानते हैं चिट्ठी के लिफाफे पर जब आप एड्रेस लिखते हैं, पता लिखते हैं, तो उसमें हमेशा छोटी भौगोलिक इकाई से बड़ी की ओर आप चलते हैं। सबसे पहले आप घर का नंबर लिखेंगे, उसके बाद गली या मोहल्ले का नाम, फिर गांव या फिर कस्बा या फिर शहर का नाम, और उसके बाद आता है पिन कोड। तो शहर के नाम के बाद हम क्या लिखते हैं? घ विकल्प सही है आपका, पिन कोड। किसी भी जगह का पिन कोड कितने अंकों का होता है? 8, 6, 10 या फिर 5? आपको आपके शहर का पिन कोड पता होगा और पिन कोड हमेशा 6 नंबर का होता है। ख विकल्प सही है। कौन से राज्य की पुलिस अब भी कबूतरों से संदेश पहुंचाने का काम ले रही है? आपके विकल्प है बिहार, बंगाल, उड़ीसा या फिर महाराष्ट्र। तो इसमें ग विकल्प आपका सही है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। उड़ीसा की जो पुलिस है वो अभी तक जो कबूतर है उनका इस्तेमाल करती है, जो दुर्गम इलाके हैं वहां पर संदेश पहुंचाने के लिए। अगला विकल्प है हुमर कबूतर का जीवन काल सामान्य रूप से कितने वर्षों का होता है? हुमर कबूतर वही है जिनको कि उड़ीसा की पुलिस इस्तेमाल करती है। उनका जीवन काल 15 से 20 वर्ष का होता है। तो यहाँ पर ख विकल्प सही है और लगभग 8 से 10 साल तक वो अच्छा काम भी करते हैं। पिन कोड की शुरुआत किस विभाग ने की थी? खेल विभाग, कोड विभाग, डाक तार विभाग या फिर पुलिस विभाग? तो क्योंकि ये डाक से ही संबंधित है तो ये जो विभाग है डाक तार विभाग, इसी ने ही शुरुआत की थी इसकी। ग विकल्प सही है। प्राचीन काल में संदेश लेकर कौन जाते थे? गाय, भालू, मंत्री, कबूतर। तो पहले कबूतर जाया करते थे और ऐसा नहीं कि किसी भी कबूतर को आप दे देंगे, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती थी और वो स्पेशल कबूतर होते थे। महाराजाओं के पास कौन से हरकारे होते थे? घुड़सवार, गाड़ीवान, पैदल या फिर ऊंट सवार? क विकल्प सही है, घुड़सवार हरकारे हुआ करते थे जो कि दूर दूर तक उनका संदेश लेकर जाते थे। सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। प्रत्येक स्थान का अपना पिन कोड नहीं होता, प्रत्येक स्थान का अपना अलग पिन कोड होता है, ये गलत है। पिन कोड लिखे जाने पर पत्र पहुंचने में देरी नहीं होती, ये सही है, जल्दी पत्र पहुंच जाते हैं। पुराने ज़माने में हरकारे पैदल चलकर चिट्ठियां पहुंचाते थे, ये भी सही है। आम आदमी की जो चिट्ठियां हैं वो पैदल हरकारे लेकर जाते थे और राजा महाराजाओं के पास घुड़सवार हरकारे होते थे। पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1982 में हुई। ये तारीख तो सही है 15 अगस्त, लेकिन साल 1972 में हुई थी, 1972, इसलिए स्टेटमेंट रॉन्ग है। हमारे देश में सभी कस्बों, शहरों और गाँव के नाम भिन्न हैं, ये भी गलत है। आपको पाठ में बताया हुआ है कि कई शहर गांव ऐसे हैं जिनके नाम एक जैसे हैं, इसलिए पिन कोड की शुरुआत की गई थी। पिन संख्या पोस्टल इंडेक्स का छोटा रूप है। पिन की फुल फॉर्म होती है पोस्टल इंडेक्स नंबर, तो ये बिल्कुल सही है। आगे है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द का प्रयोग करके आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। पत्र में लिखे पते में सबसे छोटी खाली जगह इकाई से बड़ी की ओर बढ़ा जाता है। तो सबसे छोटी भौगोलिक इकाई आपके घर का नंबर होगा। सो भौगोलिक इकाई से बड़ी की ओर बढ़ा जाता है। पिन कोड में प्रत्येक अंक का एक खास खाली जगह अर्थ होता है, एक खास स्थानीय अर्थ होता है। कानून व्यवस्था, संकट और अन्य मौकों पर खाली जगह के लिए कबूतर बहुत उपयोगी होते हैं। तो कानून व्यवस्था के लिए, इन सब के लिए, संदेशों के लिए, संदेश पहुंचाने के लिए कबूतर बहुत उपयोगी है। द्वितीय विश्व युद्ध में संदेशवाहक कबूतर की छपी कहानी खाली जगह नाम किताब में दी गई है। ये कहानी ग्रेनिक। चलिए आगे आते हैं। नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर जो प्रश्न आपको उनके उत्तर देने हैं। शायद यह पढ़कर तुम एक ऐसे कबूतर की कहानी पढ़ना चाहो जो दूसरे विश्व युद्ध में संदेश पहुंचाता था। इस कबूतर की कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट में से अंग्रेजी में छपी एक किताब में दी गई है। किताब का नाम है ग्रेनिक, जो कि किताब के हीरो का भी नाम है।
अगर तुम हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो क्यों ना नेशनल बुक ट्रस्ट को पत्र लिखो, वे इस किताब को हिंदी में भी छापें। यह रहा उनका पता, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, A5 ग्रीन पार्क, नई दिल्ली 110016। प्रश्न है, कबूतर किस युद्ध में संदेश पहुंचाता था? तो कबूतर दूसरे विश्व युद्ध में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, दूसरे विश्व युद्ध में संदेश पहुंचाता था। उस कबूतर की कहानी किस प्रकाशक ने किस भाषा में छापी है? प्रकाशक का नाम है नेशनल बुक ट्रस्ट, और कौन सी लैंग्वेज में वो छपी है? अंग्रेजी में, इंग्लिश में छापी गई है। सो नेशनल बुक ट्रस्ट ने छापी है अंग्रेजी में। नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया के कार्यालय स्थल का पिन कोड क्या है? पिन कोड ये है, आखिर में जो दिया है, नई दिल्ली शहर के नाम के बाद 11110016। अब अति लघु प्रश्नों पर आते हैं जो आपकी किताब से पूछे गए हैं। पिन कोड किसे कहते हैं? पिन कोड पोस्टल इंडेक्स नंबर का छोटा रूप है। पोस्टल इंडेक्स नंबर का छोटा रूप है। यह एक खास नंबर है, एक स्पेशल नंबर होता है जिसमें 6 अंक होते हैं और हर अंक का अपना एक स्थानीय अर्थ होता है, जिसमें 6 अंक होते हैं। अगला प्रश्न है, ह्यूमर कबूतर को किस कार्य के लिए प्रशिक्षित किया जाता है? ह्यूमर कबूतर को डाक भेजने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। आगे है, पते में सबसे पहले क्या लिखा जाता है? सबसे पहले मकान संख्या, मकान नंबर, उसके बाद गली मोहल्ले का नाम, उसके बाद शहर का नाम और फिर पिन कोड या फिर घर का नंबर भी आप लिख सकते हैं, नंबर। आगे है, पिन कोड की शुरुआत कब हुई? पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त सन 1972 में हुई। पदम जंस्कार किस चीज का नाम है? ये एक जगह का नाम है जो कि लद्दाख में है, जहां आज भी हरकारे डाक पहुंचाते हैं। सो पदम जंस्कार एक लद्दाख की एक जगह का नाम है। ग्रेनेक पुस्तक के हीरो का क्या नाम है? ग्रेनेक पुस्तक के हीरो का नाम भी ग्रेनेक ही है। उसके हीरो के नाम पर ही वो जो कहानी है वो लिखी गई है, किताब का नाम भी वही है। अब कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न है। पत्र का अपने सही पते और समय पर पहुंचना किन बातों पर निर्भर करता है? इसमें 2 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। सबसे पहले तो सही पता, एक तो पता बिल्कुल सही, पूरा और ठीक पता, सही व पूरा पता करेक्ट भी लिखना, और कंप्लीट एड्रेस होना चाहिए अगर आपको सही जगह पत्र पहुंचाना है। और दूसरा है डाक टिकट, आपने उसके ऊपर डाक टिकट लगाया है या नहीं। अगर डाक टिकट नहीं होता तो भी पत्र आपका सही जगह नहीं पहुंचेगा। पैदल हरकारों को किस किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा? दुर्गम रास्तों पर चलना, दुर्गम यानी कि ऐसे रास्ते जहाँ पर चलना, जहाँ ऐसी जगह जहाँ पर पहुँचना बहुत कठिन हो, कठिन रास्तों पर चलना भी आप लिख सकते हैं। दुर्गम जगहों पर पहुँचना, एक तो ये परेशानी थी। दूसरा, बीच में जो डाकू लुटेरे होते थे उनसे भी खुद की सुरक्षा करना, लुटेरों से डाक की सुरक्षा करना, और जंगली जानवरों से खुद को बचाना। और बीच में मौसम भी जो था जंगली जानवरों से, क्योंकि कई दिन लग जाते थे उनको वहाँ पर डाक पहुँचाने में, तो बीच में अगर मौसम खराब है तो उसका भी, उनको बारिश आ गई है, बहुत ठंड हो गई है, वो भी उन्हें झेलना पड़ता था खुद को
बचाना। तीसरा प्रश्न है, नाम के ना होने से क्या समस्याएं आ सकती हैं? अगर चिट्ठी के ऊपर पूरा पता है, मान लीजिए आप ही के घर का पता है, चिट्ठी आई है और उसके ऊपर नाम नहीं है, तो ये नहीं पता लगेगा चिट्ठी किसके लिए है। तो चिट्ठी किसके लिए है, किस व्यक्ति के लिए है, घर में ऑब्वियसली बहुत सारे लोग रहते होंगे, के लिए है, यह ज्ञात नहीं हो पाएगा या यह पता नहीं लग पाएगा। अब है कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। संदेश पहुंचाने के लिए क्षेत्र में पुराने तथा आज के समय में हरकारों के महत्व पर प्रकाश डालिए। हरकारे आज भी काम करते हैं, हमने देखा कई ऐसे दुर्गम स्थान हैं, जैसे कि लद्दाख का एक एग्जाम्पल आपको दिया है, वहाँ पर पदम एक जगह है जहाँ पर जाना संभव नहीं है, तो वहाँ पर अगर वहाँ के लोगों के लिए डाक आती है तो वो हरकारे ही पहुँचाते हैं। सो हरकारे दुर्गम जगहों पर, दुर्गम स्थानों पर डाक पहुँचाने का काम करते हैं, काम करते हैं। और क्या क्या उसमें करना होता है इन्हें, ये न केवल खराब मौसम की मार झेलते हैं, अपितु बल्कि डाकू लुटेरों से डाक की रक्षा भी करते हैं और जंगली जानवरों का डर हमेशा इन्हें बना रहता है। इन्हें जंगली जानवरों का डर बना रहता है, मतलब जान का खतरा भी रहता है। और कई भारत में अभी भी जो कुछ पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर डाक पहुँचाने का जो काम है वो अभी भी हरकारों पर ही निर्भर करता है, अगर हम आज के समय की बात करें। दूसरा प्रश्न है, होमर कबूतर अपनी किन विशेषताओं के कारण प्रसिद्ध है? कुछ विशेषताएं, कुछ बातें लिखनी है आपको होमर कबूतरों के बारे में। सबसे पहले तो इनका जीवन काल, होमर कबूतरों का जीवन काल 15 से 20 वर्ष का होता है, साल का होता है, और ये लगभग 8 से 10 साल वे अच्छा काम करते हैं, मतलब काफ़ी लंबा जीते हैं। तो एक बार आपने ट्रेनिंग दे दी तो 8-10 साल आपके काम आराम से वो आ जाएंगे। वे अच्छा काम ही लिख देते हैं, चलिए, काम करते हैं। ये कबूतर एक स्वस्थ होमर कबूतर एक दिन में 1000 किलोमीटर तक का सफर कर सकता है, किलोमीटर तक का सफर कर सकता है। और अगर ज़्यादा दूर हो तो 2 कबूतरों को एक साथ भेजा जाता है ताकि उनके ऊपर बाज हमला ना करे सकता है। और कई बार कानून व्यवस्था संकट या कई ऐसे मौक़ों पर संदेश पहुंचाने के लिए कबूतर बहुत ही उपयोगी साबित भी हुए हैं। अगला प्रश्न है, पिन कोड के अलग अलग अंक क्या क्या दर्शाते हैं? पिन कोड में 6 अंक होते हैं। पहले जो 2 अंक है वो हमेशा जो आपका स्टेट है, जो प्रदेश है, वो दर्शाता है। जैसे कि अगर हम दिल्ली की बात करें, आपको एक पिन कोड दिया भी हुआ है जहाँ पर आपको खत लिखने के लिए बताया गया है, एनसीईआरटी का, माफ़ करिएगा, नेशनल बुक एनबीटी, नेशनल बुक ट्रस्ट का दिया हुआ है, जिसका एड्रेस है, जिसका पिन कोड है 110070। ये दिल्ली वसंत कुंज का है। और अगर हम एक और पिन कोड की बात करें जो कि दिल्ली में हेड क्वार्टर है एनसीईआरटी का, उसका पिन कोड है 110016। तो एड्रेस में पहले जो पिन कोड में पहले जो 2 अंक होते हैं वो हमेशा आप लिखेंगे, पहले 2 अंक
प्रदेश को दर्शाते हैं। 11 का मतलब है वो दिल्ली का पिन कोड है। प्रदेश को दर्शाते हैं। और अगले तीन अंक उप क्षेत्र को दर्शाते हैं। मतलब दिल्ली में 007 जो वसंत कुंज है वहां का होगा, 001 ये कहीं और का होगा, को दर्शाते हैं। और लास्ट जो है वो एरिया को शो करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग जो नंबर है उनका अलग महत्व होता है। आगे है चौथा प्रश्न, आजकल संदेश भेजने के लिए कौन कौन से साधन हैं? टेलीफोन है, मोबाइल है, इंटरनेट है, बहुत सारी सोशल मीडिया एप्स भी हैं, सोशल मीडिया भी हैं, व्हाट्सएप वगैरह जिनसे आप बात कर सकते हैं, अपने जो भी आप कहना चाहते हैं दूसरों को बता सकते हैं, इत्यादि। आगे है, उड़ीसा पुलिस कबूतरों का इस्तेमाल किस प्रकार करती है? उड़ीसा पुलिस हूमर कबूतरों का इस्तेमाल या फिर जो है वो राज्य के कई दुर्गम इलाकों में संदेश पहुंचाने के लिए करती है। आगे है, अगर एक पत्र में पते के साथ किसी का नाम हो तो क्या पत्र ठीक जगह पहुंच जाएगा? बिल्कुल, अगर सही पता लिखा है आपने और क्रम में लिखा है, पहले घर का नंबर है, मकान नंबर है, उसके बाद गली का मोहल्ले का नाम है, उसके बाद स्टेट का नाम है, शहर का नाम है, पिन कोड है, तो और नाम भी आपने लिखा है किसके नाम वो पत्र लिखा है, तो बिल्कुल पहुंच जाएगा। अब कुछ भाषा आधारित प्रश्न है। हिंदी भाषा में कुछ शब्दों में ज और फ के नीचे बिंदु लगा होता है जिसे नुक्ता हम कहते हैं, जैसे जंजीर, फकीर। अब इसको फकीर नहीं कहेंगे आप, फकीर कहेंगे। इसे फनकार नहीं कहेंगे, फनकार कहेंगे। तेज, तो ज पे जब नुक्ता लग जाता है वो ज की साउंड देता है और फ पे जब नुक्ता लगता है वो फ की साउंड देता है। आपको नीचे कुछ शब्द दिए हैं, इनमें आपको नुक्ता लगा के फिर से इनको लिखना है। टेलीफोन नहीं होता, टेलीफोन होता है, सो ये फ होगा, फोन। जहाज, जहाज। गिरहबाज, मैं यहीं पर लगा देती हूँ, गिरहबाज। सफर, लिफाफा। चीज, हजार, जिंदगी। ओके, ज यहां पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा शब्द छाट कर लिखो। उनकी बातों में मिठास है, मिठास। मैं कल संसद भवन गया था, संसद भवन। गांधी जी बहुत अच्छे व्यक्ति थे, गांधी जी। मुझे उड़ीसा जाना है, उड़ीसा। लद्दाख बहुत ऊंचाई पर है, लद्दाख। तो ये कुछ आपकी संज्ञाएं हैं। वाक्य को सही क्रम में लिखो, जैसे हैं एक नाम के ये नाम, माफ करिएगा, ये नाम एक जैसे हैं। ये शहरों के नाम की बात हो रही है। करता है बाज पर कबूतर हमला, बाज कबूतर पर हमला करता है लोकप्रिय संग्रह टिकट बहुत, टिकट संग्रह बहुत लोकप्रिय है। होती है गिरहबाज कबूतर की प्रजाति एक गिरहबाज कबूतर की प्रजाति होती है, एक गिरहबाज कबूतर की प्रजाति होती है, होमर। आगे है, निम्न शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ स्पष्ट करने वाले वाक्य बनाओ। सबसे पहले है अंक। अंक एक तो नंबर को बोलते हैं, जैसे कि आप लिख सकते हैं, परीक्षा में मुझे 10 में से 9 अंक मिले हैं। 9 या फिर उसके अच्छे अंक आए हैं, कम अंक आए हैं, ऐसा कोई भी वाक्य आप लिख सकते हैं। अंक मिले हैं। एक अंक होता है पार्ट, जैसे नाटक के 3 पार्ट्स हैं, तो एक अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक। तो
यह नाटक का दूसरा अंक है। अंक मतलब गोद भी होता है, अंक है। दूसरा है पत्र। पत्र हम पत्ते को भी बोलते हैं। पेड़ से एक पत्र नीचे गिरा, और पत्र चिट्ठी को भी कहा जाता है। गिरा, पत्र मतलब पत्ता पहले वाक्य में। चिट्ठी, मुझे या फिर मैंने मेरे मित्र को पत्र लिखा, या मुझे कल मेरे मित्र द्वारा लिखा एक पत्र मिला। मिला। आगे है आम। आम मतलब एक साधारण आम व्यक्ति। शाम एक आम आदमी की जिंदगी जी रहा है, या एक आम आदमी है, एक साधारण सा व्यक्ति है, और एक आम फल होता है। मुझे या फिर मेरा पसंदीदा फल आम है, मुझे आम बहुत पसंद है। और ये जो ऐसे शब्द होते हैं जिनका एक से ज़्यादा अर्थ होता है, इन्हें हम अनेकार्थी शब्द बोलते हैं। अनेकार्थी शब्द, अनेक अर्थ वाले। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित शब्दों के लिए पाठ में प्रयुक्त एक शब्द लिखो। घोड़े पर सवार, इसे कहेंगे घुड़सवार। जहां जाना कठिन हो, दुर्गम। गम मतलब जाना होता है, दुर्गम। चिट्ठी पत्री पहुंचाने वाला, डाकिया। जिस पर संदेश लिखकर भेजा जाता है, चिट्ठी। संदेश लाने और ले जाने वाला, ये भी डाकिया ही है। हरकारा भी आप लिख सकते हैं, डाकिया। अब कुछ ज्ञान आधारित प्रश्न है। विलोम शब्द लिखिए। दुर्गम, सुगम। आम, खास। उपयोगी, अनुपयोगी। छोटी, बड़ी। सीमित, असीमित। सवाल, जवाब। बहुवचन बनाना है आपको। जवाब। इकाई, इकाइयां। सेवा, सेवाएं। कस्बा, कस्बे। हरकारा, हरकारे। प्रजाति, प्रजातियां। चिट्ठी, चिट्ठियां। वर्ण विच्छेद करो। कबूतर, क प्लस अ, ये पूरा क बनेगा। ब और उ, क बू, त अ र अ, कबूतर। आगे है परिवहन, सो प अ, ये प बनेगा। री, र और र पे छोटी ई की मात्रा, री। व अ, ये व बनेगा। ह और अ, न और अ, परिवहन। आगे है दिलचस्प, द और छोटी ई, ल और अ, च, आधा च और अ। आधा स है तो सिर्फ स रहेगा, इसमें अ लगाने की जरूरत नहीं है। और प और अ, दिलचस्प। संदेशवाहक, स अ दे, द ए, श अ संदेश, व आ वा और ह अ ह क अ क, संदेशवाहक। नेक्स्ट, अच्छा ये अंग होगा, संदेश। महाराजा, म ह रा जा। ओके, इस तरीके से वर्ण विच्छेद करते हैं। जब कोई अकेला शब्द लिखा गया, मान लीजिए म है, तो ये आधे म और अ को मिलके बनता है म। अ की साउंड आती है लास्ट में। बाकी किसी पे अगर मात्रा है, ज है तो ज आधा और आ, यानी कि हर शब्द के बाद आपको कोई ना कोई स्वर जरूर लगाना है।
और कोई अगर आधा ही शब्द है, जैसे आधा स है, तो उसको आधा ही रहने देंगे, अ नहीं लगाएंगे। आगे आते हैं, अगला प्रश्न है ज्ञान आधारित प्रश्न। डाकिये का कार्य बहुत अधिक उत्तरदायित्व से पूर्ण है, कैसे अपने शब्दों में स्पष्ट करो। सही डाक सही जगह पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, और कई सारी डाक जो है ये लेकर आते हैं डाकिया, जैसा कि पाठ में आपने पढ़ा भी है। पत्र तो है ही, कई बार मनी ऑर्डर्स, पत्र तो आप कहेंगे चलिए आजकल हम वैसे भी बातें कर लेते हैं, मोबाइल फ़ोन आ गए हैं, लेकिन मनी ऑर्डर्स, उसके साथ साथ बहुत सारे बधाई पत्र, बधाई कार्ड आदि ये लोगों तक पहुंचाते हैं। रचनात्मक लेखन निम्नलिखित संकेतों की सहायता से अपने पिता को पत्र लिखकर घर का हालचाल आपको बताना है। आपका पता क्या है, एड्रेस, डेट, कुशल मंगल पूछना और बताना मैं अच्छा हूँ, यहाँ पर घर में सब अच्छे हैं, आप कैसे हैं। प्रमाण सूचक शब्दों से पत्र का अंत करेंगे आप, लास्ट में अपना नाम लिखेंगे। आपका प्यारा बेटा, जो भी नीचे लास्ट में, दादा दादी और भाई बहन आदि की सूचना, दादी कैसी है, अपनी दवाई समय से लेती है, बहन पढ़ाई में क्या कर रही है, माता पिता कैसे हैं, उसके बाद माता कैसी है, पिता को तो आप पत्री लिख रहे हैं। आदर सूचक शब्दों से प्रणाम करेंगे जब शुरू करेंगे, पिताजी सादर प्रणाम, इस तरीके से। तो ये थे आपके सभी प्रश्न। उम्मीद है पाठ और अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।